सबों को जय मसीह की। एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, प्रोफेसी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ इसको शेयर करें, जो ये बतला रहा है कि हम प्रभु के आगमन और इस दुनिया के काफ़ी करीब आ चुके हैं। मैं इस समय बात करूंगा जो यूनाइटेड नेशन का अधिवेशन 77 सत्तरवा 77 जो अधिवेशन चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करने वाला हूं इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिन्होंने अपने वक्तव्य में क्या बातें की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरे इस अधिवेशन के भाषणों को सुने तो एक वर्ड बार बार आएगा, दो शब्द, एक है पीस और दूसरा है सेफ्टी। यहाँ पे बात हो रही है दुनिया की शांति और सुरक्षा के बारे में। जब मैं इसको सुन रहा था, मेरी याददाश्त में एक वर्ष आया बाइबल का, जो कि पाया जाता है पहला थिस्सलुनीयों उसके 5वें अध्याय की 3री आयत में। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय उसके 3री आयत कहता है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, ध्यान से सुनिएगा, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कोई भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब लोग बात कर रहे होंगे पीस एंड सिक्योरिटी की, उनके ऊपर अचानक विनाश। जो ये वर्ड विनाश यहाँ पे आया है, ये 7 साल के महाक्लेश की बात कर रहा है। और यदि आप यूएन का सेशन की बात करें, जहाँ पर आज पीस और सिक्योरिटी एग्जैक्टली जो यहाँ पे वर्ड आया है, वही वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर याइर लपीद, जो कि यहाँ के अभी 17th प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल के, इज़राइल के इतिहास में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने जो बात नहीं की, आज 22 सितंबर के इन्होंने वो बात किया जो बाइबल के अंतिम समय की भविष्यवाणी को पूरा करता है। अगर आप इनके सेशन को सुने, इनके भाषण को सुने, of all that is good. Despite all the obstacles, still today, a large majority of Israelis support the vision of the two-state solution. I am one of them. We have only one condition: that the future Palestinian state will be a peaceful one, that it will not become another terror base from which to threaten the well-being and the very existence of Israel, that we will have the ability to protect the security of all the citizens of Israel at all times. If someone believes that demand is too much, then look at the neighborhood in which we live. तो अनेकों बार ये पीस और सिक्योरिटी, कुशल और शांति की बात एग्जैक्टली इन्होंने कई बार इन्होंने अपने भाषण में कोट किया। जो बात मैं आपको कहने वाला हूं, उनके भाषण का उनका सारांश यह है कि इज़राइल अपनी सुरक्षा करने के लिए और अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सक्षम है, पर ये कह रहे हैं आने वाली पीढ़ियों की शांति और सुरक्षा को देखते हुए अगर टू स्टेट का सॉल्यूशन जरूरी है, और ऐसा इज़राइल के अनेक लोग बात करते हैं, उनमें मैं भी हूँ, मैं भी शामिल हूँ कि इज़राइल और फलस्तीन टू स्टेट यहाँ पे पाए जाए। जब 1948 में 14 मई 1948 के भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने अपने देश को 2000 साल के भटकने के बाद एक बार फिर से स्थापित किया। और तब परमेश्वर ने आमोस नबी के द्वारा कहा था, ये देश हमेशा बना रहेगा। और आज 22 तारीख के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक मुख्य व्यक्ति है यूएन के सेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण के दौरान वो ये कह रहे हैं, अगर फलस्तीन
शांतिपूर्वक हमारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है टू स्टेट के लिए, दो देश बनने के लिए। पर हम चाहते हैं कि फलस्तीन इसे एक और आतंक का अड्डा ना बनाए, पर वे शांति के साथ रहें। ये उन्होंने बात किया, जो कि दो भविष्यवाणी की ओर मेरे ध्यान को लेकर जाता है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला है योएल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 और 2 आयत। योएल नबी क्या कहता, सुनिएगा। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है। दे हैव डिवाइडेड माई लैंड। जो याईर लपीद बात कर रहे हैं, परमेश्वर योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है, उन्होंने मेरे देश को बांट लिया है। यही कुछ जकरिया नबी अपने 14 अध्याय में, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 1 और 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखता है, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 1 and 2, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के, लिसन केयरफुली, नगर के आधे लोग, नॉट ऑल, आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में रहेंगे। परमेश्वर जकरिया नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी पहले ही कर दिया है कि ये यरूशलेम को 2 भागों में बांट लेंगे। ये पार्ट कहलाता है वेस्ट बैंक या यरूशलेम का आधा भाग, जूडिया एंड सामरिया। जो ये चाह रहे हैं कि आधा भाग फलिस्तियों को देकर एक और अलग स्टेट बनाया जाए और आधा भाग इजरायलियों को देकर एक इजराइल का स्टेट रहे। अनेक वर्षों से अनेक दूसरे देशों के नेता 2 स्टेट की बात करते रहे, पर अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए या कोई भी लीडर हुआ, इजराइल की तरफ से ये बात, डिवाइडिंग द लैंड की बात कभी भी नहीं हुई। मेरे प्रियो, ये बतला रहा है कि अंत काफ़ी करीब आ चुका है। अपनी आंखें खोलें, जागे, रैप्चर के लिए तैयार हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने परिवार के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, कि वे भी 5 बुद्धिमान कुंवारियों के नाई मसाल लेके तैयार रहे। हमारा दूल्हा जल्द आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इसके द्वारा आप सबको आशीष दे और तैयार करे कि आप रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें।